Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल अड्डा पर। और मैं हूं आपका हिंदी का मेंटोर, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका पर्सनल गाइड एंड पर्सनल ट्यूटर, जिसमें आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आते हैं बार बार, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछे गए हैं और आपको कभी कभी परेशान कर सकते हैं। आसान भी है, कठिन है, मिला जुला है यहाँ पर क्वेश्चन, जिसको हम देखते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, कुछ अपने अड्डा टीम की वजह की तरफ से आप लोगों के लिए अपने साथ में 10 करोड़ यूजर जुड़ने के साथ में यहाँ पर अड्डा आप लोगों को बहुत सारे डिस्काउंटेड दे रहा, बहुत सारी चीज़ें दे रहा, 30 लाख तक जीतने का मौका दे रहा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पर जा करके उसको डाउनलोड कर देंगे। वहाँ से कोई भी परचेजिंग करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप कोई भी परचेजिंग करते हैं, चाहे वो परचेजिंग आपकी 100 रुपये से स्टार्ट होती है या 20,000 तक जाती है। उसके बाद जैसे आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद स्पिन का ऑप्शन आता है, उस स्पिन ऑप्शन में आपको निश्चित उपहार मिलेगा दोस्तों। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 10 करोड़ जो यूजर अपने साथ जुड़ गए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अन्यथा नहीं लेना। सभी दोस्त इसको ट्राई कर सकते हैं जो भी पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसको आप अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती तो आप भी करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। पहले क्वेश्चन से हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों। कारक शब्द, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ा होगा आपने, कारक विभक्तियां, जिसमें होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान के संबंध में, अधिकरण के या संबोधन में है पर परे, इस तरह के उनके चिन्ह और विभक्तियों की बात की जाती है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जी दोस्तों बताइए फटाफट। और भाई देखो, इतनी कम वॉचिंग रहती है यार, मज़ा नहीं आता है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, बार बार आप लोग फटाफट पहले वॉचिंग बढ़वा दो। जी भाई देखो, वीडियो को शेयर कर दिया करो यार पहुँचने से पहले। मैंने बार बार बताया कि यहाँ पर काम हमारा सिर्फ पढ़ाने का होता, हम पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ वीडियो शेयर करना है। जी दोस्तों, आप लोगों का सही आंसर नहीं आया, मैं बता दूँ इसका सही आंसर दोस्तों होता है ग, अर्थात इसका सी आंसर हो जाएगा सही दोस्तों। अधिकरण कारक है इसमें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय शब्द आप जानते हैं, उदय का प्रयोग ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है दोस्तों, सूर्य के लिए किया जाता है, उदय और अस्त के लिए। तो सूर्य का जहाँ पे उदय होता है और सनसेट जिसको ड्यू टाइम बोलते हैं दोस्तों, उसके लिए अस्त का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं, लाल का कोई मतलब नहीं होता, भासित का कोई मतलब नहीं होता, बलिष्ठ का कोई मतलब नहीं होता। सूर्य का जो है उदय का यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया, तो आप सीधे जानते हैं कि इसका विलोम शब्द होता है अस्त दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा घ। क्वेश्चन को नोट करते रहना, अगर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तब भी आप नोट करते रहिए। पीपीटी आपको मतलब ये जो है पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को दोबारा से बार बार आपको रिपीट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तीसरा क्वेश्चन। भाई पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भाई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात पूछी जाती है। मैं आपका आभारी हूँ, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ऐसे देख रहे हैं, आपका आभारी हूँ प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया भविष्य काल के बारे में, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, पुस्तक पढ़ने वाला था, मतलब वो कार्य कंप्लीट ही नहीं हुआ दोस्तों, वो भी पास्ट की बात कर रहा है, तो ये पास्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया भविष्य, ध्यान देना है। दूसरा, मैं पेड़ काट
लिया, मतलब ये कार्य हो चुका है, पास्ट का था, ये भी गलत हो गया। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है। यहाँ पर जो सही आंसर हुआ तीसरे का सही आंसर है ए। जितने लोगों ने ए आंसर दिया जी बिल्कुल उनका सही है दोस्तों, बिल्कुल मैं कहता हूँ एकदम परफेक्ट आपका सही आंसर है। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स है, आप लोगों ने आंसर सही किया है। मैं अगर आप लोगों में थोड़ी बहुत भी गलती होती है उसको मैं जायज़ समझता हूँ, क्योंकि आप लोग टेक्निकल के हैं और उसके साथ में भाई जेई की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी मेरा काम है टीचर होते हुए मैं आपको सुधारूं, उन चीज़ों को कमियों को मैं दूर करते हुए आपको आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। 50 नंबर की अगर आती है हिंदी तो आपको बिल्कुल जी 45% 45 प्लस मार्क्स दिलवाने की मैं गारंटी लेता हूँ। बस शर्त यह होगी कि क्लास आपको पूरी लेनी पड़ेगी, क्लास को एंड तक देखना पड़ेगा और क्लास में बने रहना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। अगर मुझे वाचिंग कम होगी दोस्तों तो मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि भाई टीचर का मनोबल घटेगा तो टीचर क्यों पढ़ाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। तो आपको इतना काम मेरा करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को नैया पार लगाऊंगा, 45 प्लस लेकर मैं जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया ऊंट के मुंह में जीरा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जी बिल्कुल सही है। ए ड्रॉप इन द ओशन आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत बड़े समुद्र में एक बूंद टपकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे बहुत ज़्यादा खाने वाले को यदि एक ग्रास जो है खाना दे दोगे तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं भाई, जानवर को दवाई देना, प्राणी को सांत्वना देना, बड़े प्राणियों को भोजन बनाना, इससे मतलब सारे ही हमारे क्वेश्चन बिल्कुल गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 5वां। भाई जूते चाटना, भाई कहा जाता है तलवे चाटना, जूते चाटना एक ही चीज़ होता है, इधर उधर घुमाना जी नहीं। घूस देना ये भी नहीं होता दोस्तों। जूतों को चमकदार बनाना बिल्कुल नहीं दोस्तों। खुशामद करना जी, अब कहते हैं ना किसी को मक्खन पॉलिश लगा रहे खुशामद कर रहे हैं, जूते चाट रहा है उनके, या यूँ कह देते हैं भाई क्या कर रहा है, जूतों में पॉलिश मार रहा है उनके, मतलब तलुए चाट रहा है। तो भाई किस चीज़ क्या चीज़ कर रहा है, उसकी खुशामद कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5वें का जो सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, अर्थात घ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माता जी को। भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ है, प्रमाण शब्द लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे माता जी को, आपको मैं बता दूँ यहाँ पर जो सही शब्द आना चाहिए था दोस्तों वो होना चाहिए था प्रणाम शब्द होना चाहिए था। यहाँ पे प्रमाण लिखा हो गया, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद जो किसको दिया जाता था, छोटों को आशीर्वाद दिया जाता दोस्तों। उसके बाद शुभाकांक्षा भी छोटों को दिया जाता, स्नेह भी अपने से छोटों को प्यार दिया जाता है दोस्तों, आशीर्वाद भी दिया जाता है, प्रणाम अपने से बड़ों को किया जाता है। तो माता जी हमारे से बड़ी होंगी तो जायज़ सी बात है भाई दोस्तों, इसका सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा व्यक्ति जिसका आने की दिन और समय पहले से निश्चित ना हो। भाई देखना इस शब्द पे जो गौर देना, जो निश्चित नहीं है, क्या चीज़ निश्चित नहीं भाई दोस्तों, देख लेना, समय नहीं निश्चित है और दिन नहीं निश्चित। जहाँ समय और दिन दोनों निश्चित ना हो वहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए अतिथि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर असामयिक की बात करें सिर्फ समय की बात करेगा। गणमान्य की बात करें तो गणमान्य उसके लिए जो अतिथि सत्कार के लिए गणमान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अभ्यासगत की बात करें जो अभ्यास में आया हुआ उसके लिए अभ्यासगत का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या होगा इसका, अतिथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, देखो यहाँ पर दिया गया है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्तों। स्वच्छ शब्द में देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप देखेंगे पंकिल शब्द, पंक का मतलब दोस्तों होता कीचड़ और कीचड़ से बना हुआ ल शब्द हमें प्रत्यय जुड़ा हुआ पंकिल के साथ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ कीचड़ में उत्पन्न हुआ वाला बन जाएगा। लेकिन स्वच्छता की जहाँ पर बात करें स्वच्छ का पर्यायवाची पूछा गया है, विलोम नहीं पूछा गया। अगर विलोम पूछा जाता है स्वच्छ का विलोम जो है पंकिल हो सकता था दोस्तों। नीरद और नीरज की बात करें तो यह बादल और जो है कमल और जल बादल का पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बात करते हैं अगर हम निर्मल की तो स्वच्छ का जो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्मल हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो 8वें का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, 8वें का सही आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यहाँ पर आपको बताना है किस पार्ट में है गलती। भाई देखो, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना क्या भाई, मुझे कल वाले में त्रुटि है जी नहीं, 2 किलो में त्रुटि है जी नहीं। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 2 किलो लीची, लीची के साथ में लीची क्या है, स्त्रीलिंग है, इसके साथ में खरीदने शब्द नहीं लगेगा दोस्तों, खरीदनी है लगेगा। तो यहाँ पर त्रुटि किस हिसाब से आ रही है दोस्तों, आप देखेंगे त्रुटि यहाँ पर खरीदने में आ रही है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ग पार्ट में अर्थात सी वाले में। हमारे 9वें क्वेश्चन का आंसर जो हो गया है दोस्तों वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अपने अपने किताबें बस्तों में डाल लीजिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बताना आपको यह है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आप देखेंगे इसके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर पहले ही पढ़ते ही हमें यहाँ पे अटपटा सा लग रहा है। अपने अपने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो अपनी अपनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने अपने की जगह क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अपनी अपनी प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे ये इस बात में त्रुटि है, मतलब पहले वाले में ही 10वें के कौन से ए में त्रुटि है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी की बात क्या है? जो अपने मदमस्त रहे और अपनी आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करता है दोस्तों, उसके लिए स्वेच्छाचारी होता है। यहाँ पे उन्मत्त शब्द भी इसी से मिलता जुलता है। प्रपीड़ित शब्द बिल्कुल अलग होता है, इसके मतलब भी नहीं होता है। ये उत्कृष्ट का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भाई सुरक्षाकारी या प्रमत्त का मतलब यहाँ पे उन्मत्त होता है। हाथी के लिए भी आता है, मदमस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में बिजी रहे उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि भाई हाथी अपनी चाल चलता रहे, कुत्ता भौंकता रहे, तो उसके लिए मदमस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्वेच्छाचारी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 11वें का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11वें का ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कनक का देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, कनक का मतलब अगर धतूरा होता है तो प्रसाद मतलब भी क्या कनक होता है? जी नहीं। कसौटी मतलब भी कनक होता है? जी नहीं। आभूषण सोने का? जी बिल्कुल नहीं। कनक का मतलब ओनली सोना होता है। आपने सुना ही होगा दोस्तों, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौरा जग, या पाए बौरा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, कनक का मतलब, एक कनक का मतलब होता है सोना दोस्तों, और दूसरे कनक का मतलब सोना का मतलब गोल्ड से है। मतलब यहाँ पर दोस्तों सोना मतलब सोने वाला सोना नहीं है, यहाँ पर गोल्ड। और दूसरा मतलब कनक का मतलब होता है धतूरा दोस्तों। यहाँ पे धतूरा शब्द जो है ये बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, यहाँ पे धतूरा होता है। धतूरा एक प्रकार का फल होता है जो शिव जी को चढ़ाया जाता है दोस्तों। और मैं इसके बारे में बता दूं, ये अगर इतना विषैला होता है, खा लिया जाए तो उसको चक्कर आ सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। रित्य अनुसार में पूछा गया दोस्तों, संधि विच्छेद कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए रित्य प्लस अनुसार अगर देखा जाए तो इस तरीके से नहीं बनता दोस्तों। इसका जो सही तरीका होता है, अगर मैं इसको अपनी अगली क्लास में करवाऊंगा, फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आए हुए इसलिए मैं करवा रहा हूँ। रित्य प्लस अनुसार इज इक्वल टू रित्य अनुसार होता है दोस्तों, ठीक है। रित्य प्लस अनुसार इसका सही आंसर होता है दोस्तों, ये हमारा का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप देखिए इस प्रश्न को, देखिए 14वां और 15वां दो क्वेश्चन, मतलब 14वें क्वेश्चन पे हम कर रहे हैं, वह महिला विद्वान थी, वह महिला विदुषी थी, वह महिला विद्वान थी, वह एक विद्वान महिला थी। मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, महिला के साथ में कभी विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे विद्वान शब्द का जहाँ जहाँ भी प्रयोग किया गया, हर वो लाइन जो है दोस्तों गलत हो जाएगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, यहाँ पर देखें तो एक में विदुषी आ रहा है, दूसरे में विदुषी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वह एक विदुषी महिला थी, ये कह रहा है एक विदुषी महिला थी वह। तो ये सेंटेंस की दृष्टि से गलत हो गया, और यहाँ पे विदुषी शब्द लगने की वजह से ये सही हो गया। दोनों में विदुषी लगा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें कि भाषा की गति जो है त्रुटियाँ आती हैं उनके जो है अरेंजमेंट के आधार पर, तो पहला जो है हमारा यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये क्या हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। तो क्या हो जाएगा 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। अगला हम देखें तो क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अगर हम देखें वह प्रमाण के सहित, तो के साथ में सहित लग रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा देखें वह सप्रमाण, प्रमाण के साथ में अपने आप सा लगाने की जरूरत नहीं, वह प्रमाण की ही बात हो रही है। तो दो अपने आप गलत हो गए, जहाँ प्रमाण के साथ में स शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरीके से यह गलत हो जाता है दोस्तों। अगर बात हमारे पास अब बस्ती कौन सा, बस्ता हमारा ए है। 15 का सही आंसर ये हो जाएगा ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात को बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया 16 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे 16-17 बताना है भाई। अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य देना है जो किसी की सहायता करता है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? सहृदय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जिसका हृदय विशाल होता है उसके लिए सहृदय का प्रयोग किया जाता है। सहचर मतलब साथ में चलने वाला होता है। सहकार का मतलब रसाल आम के लिए सहकार का प्रयोग किया जाता है। बचता हमारे पास सहायक दोस्तों। सहायक मतलब क, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भला चाहने वाला, भला चाहने वाले के लिए दोस्तों क्या होता है? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या सहायक। निस्वार्थ वो तो जो किसी के प्रति जो है दोस्तों बिना किसी कार्य को, बिना किसी भी चाहने के कार्य के, मतलब कि बिना कोई स्वार्थ के कार्य के, लेकिन वो भला चाहने वाले के बारे में पूछा गया। पुण्यात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, हितैषी किया जाता है दोस्तों। सहायक अभी आपने देख लिया, तो सहायक ये नहीं हो सकता। बचा हमारे पास क्या है? 17 का सही आंसर कौन सा आ रहा है दोस्तों? 17 का सही आंसर आ रहा सी, हितैषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अखियाँ हरिदास दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस चाखी, ये बतिया सुनी रुखी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस देखो पूछा गया है। देखिए शब्द जहाँ पर, अब मैं बता दूं भाई, यहाँ पर रस की बात की गई है, तो रस के बारे में एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों। जहाँ पर कहीं भी रस की बात की जाती है और रस में जहाँ अखियाँ शब्द आता हो, जहाँ पर रूप शब्द दिया जाता हो, जहाँ पर किसी के बात की जाती हो,
सजने संवरने की बात की जाती है, वहाँ पर आपको हमेशा याद रखना वहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, वहाँ पे होगा श्रृंगार रस। लेकिन बात करें अगर श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस तो भाई बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर अगर दर्शन की बात कर रहे हैं, आँखियाँ जो है दर्शन को भूखी हैं, मतलब किसी को इंतजार कर रही हैं, मतलब किसी से वियोग है, जिसकी अभी तक तड़पन है मन में, तो उसके लिए क्या प्रयोग हो रहा है दोस्तों, श्रृंगार रस तो है। श्रृंगार रस इसमें भी संयोग जब होता मिलन की बात, यहाँ पे भूखी और दर्श के लिए है, तो दोस्तों यहाँ पर वियोग हो जाएगा, बिछड़ने के संबंध में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हमारा ख आंसर सही हो जाएगा। 18 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 18 का सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्त जोड़िए, आपका यही काम है दोस्तों। और हमारा काम है आप लोगों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे आगे बढ़ाना, पढ़ाना और आपको एग्जाम में पास करवाना, बस यही काम है, सिंपल सा। और हम बार बार ये ना कहना पड़े हमें कि शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, यार सब्सक्राइब कर दिया करो ना, पहुंचने से पहले ही सब्सक्राइब कर दो। नए बच्चे आओ तुरंत सब्सक्राइब करो यार, आप लोगों के लिए ही तो गला फाड़ा जाता है, यहाँ पर चिल्लाते हैं आप लोगों के लिए, बार बार चिल्लाते हैं आप लोग, यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता। फिर जुड़िए यार, कम से कम 1000 कम से कम विवर होने चाहिए, और इस बार सभी बच्चों को पास करवाना ही हमारा ध्येय होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग देखिए, अभी पहला क्वेश्चन आपने लोगों ने देखा भाई, विद्वान शब्द का कौन सा होता है, विद्वान शब्द का जो हमारे पास स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, विद्वान शब्द का हमारे पास स्त्रीलिंग जो निकल के आता है दोस्तों, वो विदुषी शब्द आती है। विद्वंती नहीं होते, विद्वान भी नहीं होते, विद्वंती नहीं होते, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा। जी दोस्तों, यहाँ पर अब 20वें क्वेश्चन आ गया है। 20वें क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोस्तों हम एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि भाई वही इंपॉर्टेंट सूचना, आप ज़्यादातर दोस्त आ चुके हैं, मैं दोबारा से वो सूचना बता दूँ। भाई अड्डा ने 10 करोड़ अपने साथ में स्टूडेंट को जोड़ लिया है। कितने जोड़ लिए हैं दोस्तों, 10 करोड़ स्टूडेंट जोड़ लिए हैं। 10 करोड़ स्टूडेंट जोड़ने के उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पर 30 लाख रुपए तक की यहाँ पर दी जा रही है इनाम। और इनाम में आप जीत सकते हैं आईफोन 11 से लेकर के रेडमी 7 तक लैपटॉप तक जीत सकते हैं, और 1 ईयर तक किसी भी पेड कोर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप लोग इसको भी क्या करना है दोस्तों, बस आपको परचेजिंग करनी है। 100 रुपये से लेकर के 10,000 तक जो भी आपका कोर्स का कीमत हो आप परचेज कर सकते हैं, और निश्चित उपहार मिलेगा दोस्तों। वो स्लाइड में आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा अगली क्लासेस में किन किन लोगों ने इस इनाम को जीता है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। ठीक है, तद्भव शब्द उसको कहा जाता है दोस्तों जो किसी भी भाषा से आया हुआ शब्द होता है, लेकिन किस समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है, या उसके विकृत रूप के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तद्भव शब्द क्या आएगा दोस्तों, प्यास आएगा। प्रांगण मतलब आंगन होता है, उद्वेग मतलब आश्रम भी होता है। तो यहाँ पर ये सारे क्या है, तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द किसको कहा जाता है दोस्तों, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, हिब्रू, लैटिन किसी भी मूल भाषा से, मूल लिपियों के माध्यम से ज्यों का त्यों किसी भी भाषा में शामिल कर लिए जाते हैं, बस लिपियों के आधार पर बदलाव कर दिया जाता है, उनको हम तत्सम शब्दों के रूप में शामिल करते हैं दोस्तों। 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर घटा घट शब्द 2 जगह आया हुआ है। तो एक घटा का मतलब होता है दोस्तों काली घटा से संबंधित अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे काली घटा का मतलब होता है बादलों की जो घटना है उसको घटाने की और उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे घमंड घटाने की बात कर रहा है, उसको कमी करने की बात कर रहा है। एक घटा का मतलब बादल से होता है, दूसरी घटा का मतलब दोस्तों किससे हो रहा है, उसके घमंड को घटाने से हो रहा है। तो आपसे एक जगह जो है सब्सट्रैक्शन की बात की रही है और एक जगह क्लाउडिंग की बात की जा रही है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं यहाँ पर अलंकार कौन सा। जब मैंने यही बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों कि जब किसी एक ही शब्द का अलग अलग जगह प्रयोग होने पर उसका अलग अलग अर्थ निकलता हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता दोस्तों, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका या खाए बौरा जग या पाए जोरा है। एक जगह कनक का मतलब सोना हो रहा है और एक जगह कनक का मतलब धतूरा हो रहा है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों, दोनों 2 जगह प्रयोग हो रहे हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम अगला देखते हैं, प्रांगण, उत्प्रेक्षा और रूपक, तो बिल्कुल अपने आप ही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दोस्तों, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाकू शब्द ही एक ऐसा है जो अपने आप में बहुवचन है। अगर चाकू को चाकू ये सब चीज़ें होती नहीं, क्योंकि ये खुद ही बहुवचन है और यही सिंगुलर वचन भी है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन और एक वचन दोनों में ही
एक जैसा ही प्रयोग किए जाते हैं। उसमें चाकू भी आता है, चाकू जो है चाकू का चाकू ही रहेगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा 22वें का कौन सा हो जाएगा, 22वें का डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है भाई त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, त्रि शब्द का मतलब होता है तीन और वेणी का मतलब इस तरीके से हम बांट सकते हैं, विभाजित करना। और अगर कहीं पे भी पहला पद, जैसे समास को हम पढ़ते हैं जिसमें पहला पद जो है क्या होता है, संख्यावाची होता है, तो वहां पर हमेशा आंख मूंद कर आपको लगा देना है दोस्तों द्विगु समास। तो सिंपल से शब्द है दोस्तों, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय नहीं, बहुब्रीहि नहीं, द्वंद्व नहीं। द्वंद्व का मतलब होता है जहां दोनों बराबर हो, जहां दोनों में द्वंद्व उत्पन्न हो सके, मतलब युद्ध उत्पन्न हो सके, दोनों बराबरी के हो तो युद्ध हो जाता है दोस्तों। तो ये बात करें द्वंद्व नहीं हो सकता। बहुब्रीहि भी नहीं होता। कर्मधारय में भी जहां पहला पद विशेषण या विशेष होता है पर दूसरा पद अप्रधान होता है दोस्तों, वहां पर जो है कर्मधारय हो जाता है। दोनों में से कुछ नहीं, यहाँ पर देखें तो हमारे सामने द्विगु समास निकल कर आ रहा है। 23वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, 23वें का सही आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा दोस्तों ग अर्थात सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको दोस्तों। तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द के बारे में मैंने बता ही दिया दोस्तों कि क्या होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द मतलब होता है शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्दों से मिलता जुलता है, जो कि किसी मूल भाषा से आया हुआ है, चाहे संस्कृत से हो सकता है, चाहे किसी भी देश की भाषा से आया हो, ज्यों का त्यों बदल लिया गया हो, उसको कोई बदलाव किए बिना हो, ज्यों का त्यों शामिल कर लिया हो। बस लिपियों में थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है, क्योंकि लिपियां जैसे इंग्लिश का हिंदी में लिख देना, देवनागरी में लिख देना, बस लिपियों में अंतर कर देते हैं, बाकी सेम का सेम रख देते हैं। उसके शब्द और अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता दोस्तों, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में देखा जाता है यहाँ पर तीखा नहीं होगा, ये दोस्तों क्या होगा, ये तद्भव शब्द होगा। निकृष्ट शब्द मतलब होता नीचा, तो ये बिल्कुल निकृष्ट शब्द है। और एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, कभी भी आपको देखें तो जहाँ पर ये खष्टिसा आधा वाला प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादा संभावना बनी रहती है तत्सम शब्दों होने की। यहाँ पर अटारी शब्द नहीं है, गहरा शब्द नहीं है, तो बिल्कुल आपके सामने जो सही आंसर आ गया वो गा आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जो 25वां क्वेश्चन मैंने बोला था, 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से छपे वाक्य शुद्ध वर्तनी में से कौन से दोस्तों। अधिक व्यस्तता से जीवन जीवन में निरस्ता आ जाती है दोस्तों। यहां पर पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सी यहां पर शुद्ध है, तो ये देखिए अधिक, अगर देखा जाए इस तरीके से आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अत्यधिक शब्द लिखा गया है, नहीं होता दोस्तों। अत्याधिक शब्द लिखा गया, बड़ी ई की मात्रा है, अत्यधिक जो है बिल्कुल सही हो गया, तो ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और दोस्तों अगर कोई भी सुझाव है, कोई राय देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।